आप सभी को मेरा नमस्कार। ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में यहाँ मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यूपीएससी सीसैट 23 में पूछा गया है। बेसिक सा क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन से जो हम लोग सीखते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसी का बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC एक 3 डिजिट नंबर है और इसे D के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वो 37DD आता है। यहाँ देखो, ABC एक 3 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाई D करोगे तो ये जो आ रहा है वो 37DD है। और यहाँ आप देख रहे हो ये 4 डिजिट में है। आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ABC एंड D जो है वो डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी डिजिट जीरो नहीं है और सभी डिजिट अलग अलग है। तो पूछा जा रहा है कि A प्लस का B प्लस का C का मान क्या होगा। अब समझना कि ये 3 डिजिट नंबर है और ये डिजिट है नॉन जीरो डिजिट। इसका मतलब ये है इसका जो मान होगा वो जीरो ना होकर के 1 2 से लेकर के 9 तक में कोई एक होगा। इनमें से कोई एक होगा, है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 37DD आ रहा है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब चेक करते हैं कि करके अगर यहाँ पर D का मान 1 हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 3711। इसका मतलब ये है कि ABC का मान जो हो जाएगा वो 3711 हो जाएगा और वो जो मान है वो 3 डिजिट में ना होकर के 4 डिजिट में हो जाएगा। और ABC जो है वो 3 डिजिट नंबर है, इसलिए 1 पॉसिबल नहीं है। समझना कि ये 3711 जो होगा और 1 से आप डिवाइड करोगे तो 3711 ही होगा। तो ये जो नंबर आप देख सकते हो ये 4 डिजिट में है और यहाँ कहा जा रहा है कि ये 3 डिजिट ही नंबर है ना। तो ये 1 तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रखा जाए तो ये हो जाएगा 3722 और ये हो जाएगा 2। और इसको आप इधर लेके जाओगे, आप 2 से डिवाइड करोगे। इस कंडीशन में डिवाइड करने के बाद देखो कितना आता है, ये भी 4 डिजिट में आएगा। ये हो जाएगा 1861। अब यहाँ पर देखो 1861 जो है वो 4 डिजिट नंबर है और यहाँ पर ये देख सकते हो ABC जो है वो 3 डिजिट नंबर है, इसलिए 2 भी पॉसिबल नहीं होगा, ये 2 भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ रहे हैं। आगे देखो, 3 चेक करते हैं। यहाँ पर मान लो 3 रखा जाए तो ये हो जाएगा 3733 और इसे आप 3 से डिवाइड करोगे। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो आएगा वो भी 3 डिजिट में नहीं आएगा, रिजल्ट वो भी 4 डिजिट में आएगा। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है अगर ABC मल्टीप्लाई में 3 करोगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप देख सकते हो ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है और अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 भी नहीं हो सकता। ये 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये पता चल गया B का मान 1 2 3 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता। यहाँ पर समझो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे मान कर चलो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 लिखा हुआ है और ये आ गया 30। इसका मतलब ये है कि जो 30 है ना वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी है, 5 से भी है। तो यहाँ पर देखो ABC जो है मल्टीप्लाई में 3 करोगे और 3733 यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। ये अगर 3 डिजिट नंबर है, डेसिमल में नहीं है, तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए 3 6 और 9 में से 3 6 और 9 में से कोई भी नहीं होगा। अब 4 को चेक करते हैं। देखो B का मान अगर 4 हो जाए तो 3744 अपॉन में 4 करो। अब देखो यहाँ पर 4 से आप डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 9
3 और 6, 9, 3 और 6 आ गया 4 से डिवाइड करने के बाद। डी डी का मान, यहाँ पर डी का मान अगर 4 रखा जाए तो एबीसी का जो मान है वो 936 होता है, 936। अब यहाँ देख सकते हो कि ये तीनों जो डिजिट है वो अलग अलग है, और दो डी है 4, इसका मतलब ए बी सी और डी अलग अलग डिजिट है, और इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इन तीनों का सम पूछा जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो 9 और 3 12, और 6 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 प्लस 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 हो जाएगा। आगे फर्दर कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आप आगे चेक करना चाहो तो देखो, 5 को अगर चेक करते हैं, अगर 5 को अगर चेक करते हैं तो देखो 3755 यहाँ आएगा, और डी को इधर लेके जाओगे और डी 5 है तो 5 से आप डिवाइड करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 7 जा 35, 2 25, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। यहाँ पर 7 5 1 आ गया, इसका मतलब A7, B5 और C1 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 3 डिजिट नंबर है और ABC अलग अलग डिजिट भी है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर क्वेश्चन में ABC की बात नहीं की जा रही। ABC और D सभी अलग अलग डिजिट होना चाहिए, और यहाँ पर D क्या माना हुआ है, D 5 है, यहाँ पर D का मान हमने 5 लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो B और D जो है ना वो सेम हो गया, और अगर B और D सेम हो गया तो यहाँ पर 5 नहीं हो सकता है। इसी तरह से आप 7 को चेक करोगे तो 7 से डिविजिबल नहीं होता है ना। 3777 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। उसी तरीके से 8 भी डिविजिबल नहीं होता है, 8 से भी डिविजिबल नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर यही होगा, 18 होगा, है ना। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।